हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिवाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के 3 केस कवर कर लिए थे कि कॉनकेव मिरर पर इमेज कैसे फॉर्म होने वाली। उस वीडियो को आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे उनके फर्दर नेक्स्ट जो 3 केस हैं उनके साथ। तो 3 केस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं सीधे चौथे केस से, फोर्थ केस से बात करने वाले हैं। फोर्थ केस क्या है कि लास्ट केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट जब सेंटर पर रखी हो, हम लोग ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट कहाँ पर आने वाली है? सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से आने वाली है। तो केस पढ़ने वाले हम लोग फोर्थ केस जो किया है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर एंड फोकस। ठीक, तो सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखी है। बेसिक सा रूल है कि इमेज पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइट रे होगी और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि फोकस से होकर पास हो जाती है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा। ठीक, यहीं पर दूसरा रूल लग जाएगा अभी, क्या कि फोकस से पास करेंगे हम लोग इसको और ये हो जाएगी पैरेलल। तो इस तरीके से इमेज फॉर्म हो चुकी है। ठीक, तो आपको बहुत ही आसान लगा होगा। अगर अभी भी आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी, तो उसके पहले आप लोग आई बटन पर क्लिक करके इमेज फॉर्मेशन के रूल देख लीजिएगा कि जो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, फोकस से चली आई, और ये फोकस से गई तो पैरेलल हो गई। तो ये सारे रूल होते हैं, 3 रूल हैं वहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अगर हम लोग को यहाँ पर डिफाइन करना होता है कि इमेज फॉर्म तो हो गई, लेकिन इसकी सिचुएशन, पोजीशन, है ना, इसका ओरिएंटेशन पता करना होता है। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है। अगर हम इसकी पोजीशन की बात करते हैं तो इमेज जो फॉर्म हो रही है वो बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, मतलब सेंटर और इन्फिनिटी, क्योंकि सेंटर के पीछे वाला सारा पोर्शन इन्फिनिटी का है। तो सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक, इसकी हमने पोजीशन बता दी सेंटर के पीछे। दूसरी बात हमें बतानी है कि सीधी बन रही है उल्टी इमेज, तो मतलब रिवर्स इमेज फाइंड आउट हो रही है, तो रिवर्स बता दिया। छोटी बन रही है बड़ी, तो लार्ज बन रही है। मतलब अब यहाँ पर क्या हो गया, 3 केस तक हम क्या आ गया कि छोटा बना, फिर उससे बड़ा बना, फिर उससे बड़ा इक्वल बना। अब क्या हो गई कि ऑब्जेक्ट से इमेज हो गई बड़ी, तो लार्ज इमेज फाइंड आउट हो गई। वर्चुअल बनेगी या रियल, तो रियल इमेज फाइंड आउट हो गई। 5 केस तक अब रियल इमेज ही बनेगी, तो रियल इमेज हो गई। 5 केस तक की बात नहीं है, कोई ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि 5 केस तक ही बनेगी। यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन उसका रीज़न ये है कि लेफ्ट अगर फाइंड आउट हो रही है इमेज तो हम लोग उसको रियल इमेज ही बोलेंगे। रियल और वर्चुअल इमेज पर आपको एक डीप लेक्चर मिलने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सारे डाउट क्लियर होंगे उस लेक्चर से। 5वां केस हम लोग अगर नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट को हम लोग जैसे आगे बढ़ाते जा रहे हैं, आप कहाँ पर रखने वाले हैं? फोकस पर। तो 5वां केस हो गया ऑब्जेक्ट एट एफ। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखने वाले हैं, फिर वही रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराना है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो जाएगा। ठीक, दूसरा रूल यहाँ पर क्या होने वाला है, थोड़ा सा बहुत ही इजी है, थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। क्या होता है बेसिकली, अगर किसी भी बात करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज फॉर्म हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमेशा इससे 2 रे ही निकले। मतलब जैसे हम लोग अभी सारे केस में पढ़ते जा रहे हैं कि एक रे ये निकली, एक ये रे निकली और इमेज फॉर्म हो गई, ऐसा नहीं होता। हम लोग ऐसा करते क्यों? अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा करते क्यों है? देखो, बहुत सारी रे, नंबर ऑफ रेज निकलती हैं, इन्फिनिटी रेज निकलती हैं, लेकिन हमारे लिए 2 रे सफिशियंट होती हैं इमेज फॉर्म करने के लिए। तो हम ज़्यादा काम क्यों ही करें, इसलिए अपना 2 रे से काम चला लेते हैं। तो इसलिए क्या होगा कि हमने 3 रूल पढ़ रखे हैं बेसिकली उन्हीं के हेल्प से। और कई सारे रूल होते हैं, एक पोल से अगर पास करें तो पोल से ही पास हो जाती है, लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर कि इन्हीं 3 रूल जो मैंने पढ़ रखे हैं, इन्हीं को अप्लाई करते हम लोग इमेज फॉर्म करने लगेंगे, ईजी रहेगा मेरे लिए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि जैसे हमने बताया कि कई सारी रे निकल रही होती, तो एक रे हमने ली है कि कुछ इस तरीके से जा रही हो, और वो किस बहुत सारी रे जा रही होंगी, ठीक है, ऐसे वैसे जा रही होंगी, लेकिन ये कुछ इस तरीके से आ रही है कि अगर हम लोग इसको पीछे करें, मतलब अगर इसको पीछे बढ़ाते चले जाएँ, तो ये कहाँ से आ रही है? हमें ऐसा लगा कि ये सेंटर से आ रही है। ठीक ठीक, ये हमें ऐसा लगा कि ये सेंटर से आ रही है। तो हमने ये रूल पढ़ रखा है कि अगर ये सेंटर से गई है तो ये सेंटर आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, वापस आ जाएगी उसी वे में। ठीक है, तो डाउट क्लियर हो गया ना कि अगर हम लोग अभी बेसिकली क्या कर रहे थे कि कुछ इस तरीके से ये एफ होता था, ये सी होता था, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखे थे और ये ऐसे जाता था, रिवर्स यहाँ से हो जाता था, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा, तो हमें ये लग रहा है कि कुछ इस तरीके से जा रही है। अच्छा, सेंटर से जा नहीं रही है, बहुत ही क्लियर कर दे रहे हैं आपको, सेंटर से जा नहीं रही है, जा तो केवल ऑब्जेक्ट से रही है। ठीक है, लेकिन
इस रूल को हम लोग क्लियर करने के लिए, रूल क्या है कि अगर इसको हम लोग डैश डैश करके दिखाएं कि पीछे इस तरीके से सेंटर से जाएगी, तो ये पीछे तो कहीं मिलने वाली है नहीं और आगे भी कहीं मिलने वाली नहीं है। अगर हम इस तरीके से इसको बढ़ा के देखें, इसको और ही क्लियर बनाते हैं, ठीक है। अगर हम इसको और क्लियर ऐसे आगे देखें तो देख रहे हैं, चाहे आगे की बात करें या इधर पीछे की बात करें, ये दोनों रे हो गई आपस में पैरेलल, और पैरेलल लाइन आपस में कहीं भी मीट नहीं करती। अगर पैरेलल लाइन आपस में मीट नहीं कर रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर फॉर्म होने वाली, इन्फिनिटी पे, ठीक। जिसकी कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर सकते उसका मीन्स इन्फिनिटी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पता ही नहीं चल पा रहा है कट कहाँ करने वाली है। दोनों रे पैरेलल हो गई, पैरेलल रे आती कहाँ से, इन्फिनिटी से, और ये पैरेलल रे जा कहाँ से रही, यहाँ ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पे। सिंपल सा ना। तो इमेज फॉर्म होने वाली है कहाँ पे, एट इन्फिनिटी। लार्ज होने वाली है स्मॉल, सिंपल सी बात है। रेफरेंस कहाँ से लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से। अगर हम आगे की बात करें, अगर यहीं पे ही बात कर लेते हैं, मान लो यहाँ पे फॉर्म हो जाती, बड़ी बन रही है, चलो यहाँ पर देख लेते हैं, अभी भी बड़ी बन रही है। मतलब क्या हुआ कि लार्ज इमेज फाइंड आउट हो रही है, ठीक। रियल फाइंड आउट हो रही है, वर्चुअल, ठीक है। रियल फाइंड आउट हो रही है, वर्चुअल, रियल इमेज फाइंड आउट हो रही है। 5 केस तक हमें जान के चलना है कि रियल इमेज फाइंड आउट हो रही है, ठीक है। क्योंकि अगर हम पीछे बढ़ाते जाते हैं, पीछे कहीं भी मीट करेगी रियल, आप ये कह सकते हैं कि अगर आगे बढ़ाते जाएंगे तो वर्चुअल इमेज फाइंड आउट हो जाएगी, लेकिन नहीं, इन्फिनिटी पर फॉर्म होगी और ये रियल इमेज ही फाइंड आउट होगी। तो इस तरीके से हम लोग, और इसकी पोजीशन हम लोगों ने बता दिया, एट इन्फिनिटी, लार्ज, रियल, रिवर्स फाइंड आउट होगी या इरेक्ट। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इमेज कहीं भी कट करेगी जाके इस तरीके से फॉर्म होगी। डिटेल हमें पता ही नहीं है ना, ये तो पता नहीं ना कहाँ पे कट कर रही है, इसलिए अभी क्या बोल देंगे इसको हम लोग। वैसे तो हमें डिटेल गिवन नहीं है, लेकिन इसको हम लोग मान के चलेंगे कि रिवर्स फाइंड आउट होगी, क्योंकि हम लोग रियल का केस लेके चल रहे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। हम लोग 6 केस पढ़ने वाले हैं, जो कि है फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट केस होने वाला है। क्योंकि इसी केस में क्या बनती है, वर्चुअल इमेज, जिसका डाउट बहुत देर से था आप लोगों के मन में। तो ये 6th केस कौन सा है आपका, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, ठीक। इसको हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये है सेंटर, ये है फोकस। ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं फोकस और पोल। हमने इतनी छोटी सी इमेज बना ली, पहला रूल लगा देंगे तुरंत बिना देर किए हुए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होने वाला होता है, ये फोकस से पास होती है, तो कुछ इस तरीके से ये फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा रूल, फिर दूसरा रूल वही लगाएंगे जो ये लगाया था हमने, सेंटर से पास कराया था, ठीक है। तो हम लोग करने क्या वाले हैं कि इस तरीके से ऐसे कुछ फॉर्म करेंगे, और अगर इसको पीछे बढ़ाएंगे तो हमें कुछ ऐसा लगना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आई है, रे कहाँ से आई है, सेंटर से, ठीक। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि अगर इनको हम पीछे बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, 2 रे हैं, सिंपल सी बात है, 2 रे हैं, पीछे बढ़ा रहे हैं, इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, चाहे इतना बढ़ाते चले जाएं कभी कट करने वाली नहीं है। आगे की बात करते हैं, क्योंकि आगे इनकी सिचुएशन क्या है, इस तरीके से कम होती जा रही डिस्टेंस, तो एक टाइम आएगा कि मीट कर जाएंगे। एक टाइम कब आएगा, देखो कब आएगा भाई, लो आ गया, यहाँ पे आएगा, ठीक। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर इमेज फाइंड आउट करना चाहें तो यहाँ पर बनेगी, ठीक। हम लोगों ने बात करी थी कि ये क्या है, मिरर, मिरर के बाहर रे तो जाएंगी नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, रियल इमेज तो फाइंड आउट होगी नहीं, क्या होगी, वर्चुअल। तो इसको हम ऐसा किससे डिनोट करते हैं, डॉट लाइन से। डॉट लाइन का मतलब हम लोग रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है जिससे हमें ये पता चलता है कि इमेज कहाँ पे फाइंड आउट हो रही है, वर्चुअल इमेज है। सिंपल सी बात है ना, मिरर पे पीछे पॉलिश है, रे तो पार कर नहीं जाएगी, हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। तो एजम्पशन है मेरा ही नहीं, बुक का है, ठीक। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर इमेज फाइंड आउट हो रही है तो इसकी पोजीशन क्या है, तो बैक टू द मिरर, इमेज कहाँ फाइंड आउट होगी, बैक टू द मिरर, मिरर के पीछे, ठीक। लार्ज होगी स्मॉल, फिगर देखो भाई छोटी सी है, यहाँ पे इतनी बड़ी हो गई,
लार्ज वर्चुअल। क्यों क्यों भाई? रीजन है उसका, डॉट लाइन से शो कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात राइट साइड है। तीसरी बात सिक्स्थ केस पढ़ रहे हैं। सिक्स्थ केस में क्या होता है? हमेशा रियल इमेज। अब सिक्स्थ केस का मतलब ये नहीं होता कि आपको नंबर बदल दिया जाए कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी सिक्स्थ कर दिया जाए, इसको फिफ्थ कर दिया जाए तो अब इस पर कर दें, ऐसा नहीं। ये मान के चलो कि ऑब्जेक्ट बिटवीन अगर फोकस एंड पोल के बीच में रखी है तो हमेशा वर्चुअल इमेज ही फाइंड आउट होती है, जैसा कि देख सकते हैं। वर्चुअल इमेज रिवर्स होगी या इरेक्ट, तो ये सिक्स्थ केस ही होता है। जैसे ये सिंगल केस होता है वर्चुअल इमेज का, तो ये सिंगल केस कॉन्केव मिरर में होता है जिसमें इमेज इरेक्ट फाइंड आउट होती है, रिवर्स फाइंड आउट नहीं होती है। तो अगर हम देखते जाते हैं सिक्स्थ केस, टोटल 6 केस हम लोग पढ़ चुके हैं। 6 केस में बात करते हैं सारे केस के कंक्लूजन की। तो हम लोगों ने बात करी कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते जा रहे हैं, इमेज मिरर से दूर होती चली जा रही। पहली बात इसकी होगी पोजीशन पे, ठीक है, कि इसकी पोजीशन जैसे जैसे मिरर के पास ला रहे हैं इसकी इमेज की पोजीशन दूर होती जा रही है। दूसरी बात, इमेज धीरे धीरे छोटी से बड़ी होती चली जा रही है, दूसरा केस। तीसरी बात ऐसी हुई रियल थी, जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं वर्चुअल हो गई, लास्ट में वर्चुअल हुई। 5 केस तक रियल रही, सिक्स्थ में वर्चुअल हो गई। सीधे इरेक्ट और रिवर्स की बात करते, 5 केस तक रिवर्स रही, सिक्स्थ केस में जाके रियल हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के 6 केस पढ़ लिए हैं। बहुत ही ईजी होने वाला है, न्यूमेरिकल में बहुत ही हेल्पफुल है। न्यूमेरिकल 1-2 कराएंगे, उस पर आपको पता चलेगा कि कैसे हेल्पफुल है हमारे लिए, ठीक है। एग्जामिनेशन पर 1-2 केस आ जाते हैं कि इमेज की अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी, इमेज की ये जो हमने बताया है आपको, इमेज की पोजीशन, ओरिएंटेशन, सिचुएशन, सारी चीज़ें, ये सारी एसन आप याद करके रखिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग कवर करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के केस की। कॉन्वेक्स मिरर बहुत ही ईजी, 2 केस के बाद। 6 केस की आपको पढ़ाई नहीं करनी, 2 केस पढ़ना, आराम से पेपर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 केस पढ़ेंगे हम लोग बहुत ईजी से। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।